कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं। देखिए, आज बिहार में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कहिए कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, वहीं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और सह कृषि मंत्री विजय सिन्हा मौजूद थे। उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि ये जो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसमें आने वाले दिनों में बिहार के विकास को लेकर जो दृश्य देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं कहिए कि दुनिया के पटल पे ये दृश्य देखने को मिलेगा। और उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि बिहार में जो उद्योग है वो सहायता करेगा कृषि को, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान का जो थीम है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि पूरे देश का तो ख्याल हम रखते हैं, लेकिन जो हमारा प्राथमिकता रहती है वही बिहार रहती है। उसको लेकर उन्होंने कह दिया है कि बिहार के जो वैसे प्रोडक्ट हैं जो देश विदेश को जाना चाहिए और देश विदेश तक पहुंचना चाहिए, उसको लेकर जो योजनाएं हैं वो तैयार की जा रही है। इस विषय को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आपको वो सुनाते हैं। राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ने की दिशा से है। आज की तारीख में बिहार के उत्पादनों की मांग देश में ही नहीं दुनिया में बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से, और इसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी दूंगा, जिस तरीके से मखाना आज की तारीख में सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुपर फूड के तौर पर देखा जा रहा है, उसकी मांग बढ़ी है। बिहार के कई ऐसे उत्पादन हैं जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया जाता है। हाजीपुर से मैं आता हूँ, हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, आम हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अनानास हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी है। ऐसे में एक विधिवत व्यवस्था तैयार करने की सोच के साथ इस 2 दिवसीय सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें लगभग 20 देशों के 70 से ज़्यादा, सही आंकड़े कल जब इसका हम लोग समापन करेंगे सब आपके साथ साझा किए जाएंगे, 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल बायर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया। लगभग 50 से ज़्यादा डोमेस्टिक बायर्स, रिटेल चेन बड़ी बड़ी, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने का कार्य किया। और जो उत्साह देखने को मिल रहा है इन बायर्स के द्वारा, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि ये सम्मेलन एक गेम चेंजर के तौर पर आने वाले दिनों में अपने आप को साबित करेगा। अभी से ही, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, बट जो एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर लीची को लेकर मैं इंटरनेशनल बायर्स में देख रहा हूँ कि काफ़ी उत्साह के साथ, और इसकी खूबसूरती ये है कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो संभवतः जिससे अभी तक हम लोग या हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए साथी शायद उससे नहीं जानकारी उनको होगी उसके बारे में, उन टेक्नोलॉजीज़ का आदान प्रदान, उन नए इनोवेशंस का, उन नए स्टार्टअप आइडियाज़ का आदान प्रदान भी होगा। लीची का मैंने उदाहरण दिया, सामान्य परिस्थिति में 3 से 4 दिन तक लीची रहती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसकी पैकेजिंग थोड़ी बेहतर कर दें, 9-10 दिन तक आप उसको रख लेंगे। पर अभी एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से एक लंबे समय तक, लगभग 80 दिनों के आसपास, आप उसको फ्रेश रख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा, जो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल अगर यहाँ पे लीची से जुड़े हुए हमारे किसान साथी अगर करेंगे तो यकीनन उनको बहुत लाभ होगा। तो इन तमाम जानकारी का आदान प्रदान एक छत के नीचे हो, इस सोच के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सबके द्वारा मिलकर, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, तमाम हमारे साथियों के द्वारा मिलकर ये किया गया है, जिसमें एक बड़ी संख्या में बिहार के उद्यमी भी इसमें अपनी भागीदारी देने का कार्य कर रहे हैं। उनको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ। यहाँ पे उत्पादन है, बट कैसे उसको हम लोग दुनिया के कोने कोने तक लेकर जा सकें। और जो सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है कि भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाना है, और ये क्षमता हमें हमारे देश में है कि भारत न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है, बल्कि दुनिया की
बड़ी आबादी की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है, और कैसे हम लोग अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, उस दिशा में ऐसे कार्यक्रमों की एक अहम भूमिका हो जाती है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से बिहार में आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था तैयार हुई है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, उद्योग, सबने मिलकर जो व्यवस्था यहाँ पर तैयार की है और जिस तरीके से हमारा राज्य विकास के अलग अलग मापदंड पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, जिसमें कनेक्टिविटी भी एक अहम भूमिका निभाती है। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि बिहार पटना का एयरपोर्ट बेहतर हो। आज आप देखिएगा जल्दी उसका उद्घाटन हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हमारा पटना का एयरपोर्ट, बीटा का हमारा एयरपोर्ट आने वाले दिनों में, अलग अलग एयरपोर्ट को उसी तरीके से विकसित करने की सोच, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। ड्राई पोर्ट का जिक्र अपने संबोधन में उद्योग मंत्री जी ने किया, उसके माध्यम से विधिवत तरीके से अब हम लोग अपने एक्सपोर्ट को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी जानकारी विस्तृत तौर पर हम लोग के पास आ सकती है। सड़कों की कनेक्टिविटी को हम लोगों ने बेहतर किया ताकि लॉजिस्टिक पे हम लोग अच्छे से काम कर सकें। किसान भले किसी भी दूर दराज के कोने में अपने उत्पादन को, अपने प्रोड्यूस को करे, बट उसको पटना तक लाने में या अलग अलग राज्यों में भेजने में किसी तरीके की दिक्कत ना, ये तमाम तरीके की ये व्यवस्था इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा तैयार की गई है। और मुझे लगता है यही खूबसूरती है डबल इंजन सरकार की कि किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस साथ में बैठकर हैंड एंड ग्लव्स की तरह मिलकर हम लोग कार्य करने का हम लोग काम करते हैं। कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं, अभी मैंने इसी बात का मैंने जिक्र किया। मैं ये लिखित जानकारी भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आग्रह करूंगा कि आपके साथ साझा कर ली जाए। 20 देशों का मैंने जिक्र किया है, जिसमें यूएई, जर्मनी, कई ऐसे देश हैं यूरोपियन कंट्रीज के भी, जिनकी एक सक्रिय भूमिका रही। तो जैसा कि आपने चिराग पासवान और विजय सिन्हा की बातों को सुना, उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि बिहार के विकास को ये 2 दिवसीय जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो बिहार के विकास की जो कहिए कि रणनीति है, जो खाका है, वो तैयार किया जा रहा है। और इस रणनीति के तहत आने वाले दिनों में बिहार का जो प्रोडक्ट है वो पूरे देश विदेश में किस तरीके से पहुंचेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।